हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हम जीएडी कहते हैं। जीएडी में क्या होता है? इस डिसऑर्डर में पर्सन हर छोटी बड़ी बात पर ज्यादा और लगातार टेंशन लेता है। वरी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है और यह टेंशन महीनों तक चलती रहती है। लोग अक्सर किस चीज की टेंशन लेते हैं? छोटी बातें, लेट हो जाऊंगा, रास्ता भूल गया तो, अपनी हेल्थ और सेफ्टी, फैमिली मेंबर्स की हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पैसा और बिल्स, जॉब या स्टडीज, फ्यूचर, न्यूज़, पॉलिटिक्स, एनवायरनमेंट, अपना लुक और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं इतना वरी क्यों कर रहा हूँ, इसकी भी टेंशन। इसके साथ बॉडी के सिम्टम्स भी आते हैं। थकान, चिड़चिड़ापन, मसल्स टाइट रहना, नींद का प्रॉब्लम, हमेशा टेंशन फील होना। डायग्नोसिस के लिए 6 महीने या उससे ज़्यादा वरी कंट्रोल नहीं होती। कम से कम 3 सिम्टम्स जैसे रेस्टलेसनेस, फैटीग, पुअर कंसंट्रेशन, इरिटेबिलिटी, मसल टेंशन, स्लीप प्रॉब्लम। जीएडी अक्सर डिप्रेशन, दूसरे एंजाइटी डिसऑर्डर्स और सब्सटेंस यूज के साथ भी होता है। स्पेसिफिक फोबिया। अब बात करते हैं फोबिया की। फोबिया मतलब किसी एक स्पेसिफिक चीज या सिचुएशन का एक्सट्रीम और इलॉजिकल डर, जैसे डॉग, स्नेक, स्पाइडर का डर, लिफ्ट, फ्लाइट, बस, हाइट, पानी, स्टॉर्म, नीडल, ब्लड इंजेक्शन। जब भी पर्सन उस चीज के पास आता है तुरंत फियर स्टार्ट हो जाता है। या तो अवॉइड करता है या फिर एक्सट्रीम एंजाइटी के साथ झेलता है। फोबिया के लिए डर 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए। डर रियल डेंजर से ज्यादा होता है। डेली लाइफ अफेक्ट होती है। इंपॉर्टेंट बात, कुछ लोग फोबिया के साथ नॉर्मल लाइफ जी लेते हैं, पर कुछ लोग इतना अवॉइड करते हैं कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म अब आता है। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, इसमें पर्सन कुछ सिचुएशंस में बोलता ही नहीं, जैसे स्कूल, ऑफिस, मीटिंग्स, लेकिन बाकी जगह बिल्कुल नॉर्मल बोलता है। यह ज्यादातर बच्चों में होता है और मोस्टली सोशल एंजाइटी से रिलेटेड होता है। डायग्नोसिस के पॉइंट्स, कुछ जगह कंसिस्टेंटली बोलना बंद, 1 महीने से ज्यादा, स्कूल या सोशल लाइफ अफेक्ट होती है। स्पीच प्रॉब्लम या ऑटिज्म की वजह से नहीं, बच्चा बिल्कुल चुप रहता है या विस्पर करता है या जेस्चर्स और राइटिंग यूज करता है। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, थोड़ा सेपरेशन एंजाइटी नॉर्मल होता है, स्पेशली बेबीज में, लेकिन जब यह एज के हिसाब से ज्यादा हो जाए तब प्रॉब्लम बनती है। सिम्टम्स, पेरेंट्स से दूर होने पर एक्सट्रीम पैनिक, डर कि मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा, स्कूल या काम जाने से रिफ्यूजल, अकेले रहने का डर, अलग सोने से डर, सेपरेशन के नाइटमेयर्स, दूर होने पर स्टमक पेन, हेडेक। ड्यूरेशन, चिल्ड्रन में 4 वीक्स, एडल्ट्स में 6 मंथ्स। यह डिसऑर्डर अक्सर पैनिक डिसऑर्डर, जीएडी और डिप्रेशन के साथ होता है। एगोराफोबिया मतलब ऐसे प्लेसेस का डर जहां से एस्केप करना मुश्किल हो, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्राउड्स, मॉल, थिएटर, ओपन स्पेसेस, घर के बाहर अकेले रहना। डर ये होता है कि पैनिक अटैक आ गया तो, हेल्प नहीं मिली तो। कुछ लोग इतना अवॉइड करने लगते हैं कि घर से बाहर ही नहीं निकलते। डायग्नोसिस के लिए कम से कम 2 सिचुएशंस का डर, 6 महीने से ज्यादा। डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है, पैनिक डिसऑर्डर। अब बात करते हैं पैनिक डिसऑर्डर की। पैनिक अटैक क्या होता है? अचानक एक्सट्रीम डर, 5-10 मिनट में पीक सिम्टम्स, हार्ट फास्ट, पसीना, सांस की दिक्कत, चेस्ट पेन, डिजीनेस, लगता है मर जाऊंगा या कंट्रोल खो दूंगा। पैनिक डिसऑर्डर तब होता है जब रिपीटेड अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स आते हैं। पर्सन हमेशा नेक्स्ट अटैक का डर रखता है, सिचुएशंस अवॉइड करने लगता है। बहुत लोग इमरजेंसी तक चले जाते हैं। एसएडी। लास्ट में बात करते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर की। इसमें पर्सन को लोगों के सामने एम्बैरेसमेंट और जजमेंट का एक्सट्रीम डर होता है। लोग मुझे जज करेंगे, मैं नर्वस लगूंगा, बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अवॉइड करता है। पब्लिक स्पीकिंग, मीटिंग पीपल, डेटिंग, पार्टीज, पब्लिक में खाना, पब्लिक वॉशरूम। सिम्टम्स 6 महीने से ज्यादा होते हैं और लाइफ अफेक्ट होती है। पर्सन को पता होता है कि डर इलॉजिकल है, फिर भी एंजाइटी कंट्रोल नहीं होती। एसएडी अक्सर डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स और अल्कोहल यूज के साथ होता है। तो ये थे मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी सिर्फ टेंशन नहीं होती, यह माइंड और बॉडी दोनों को अफेक्ट करती है और सही ट्रीटमेंट से काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर सकते हैं एंजाइटी का ट्रीटमेंट, सीबीटी टेक्निक्स, रियल लाइफ केस एग्जाम्पल्स या एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।